हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 15 अप्रैल के फर्स्ट एडिटोरियल की। टाइटल है एग्जामिनेशन प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ प्राथमिकताएं होती हैं एग्जामिनेशन परीक्षा, तो परीक्षा की प्राथमिकताएं, ये इसका टाइटल है। ठीक है। मास वैक्सीनेशन। मास वैक्सीनेशन का मतलब होता है जब आप जन समूह का टीकाकरण करवाएं, जब बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करवाएं, उसको बोलते हैं मास वैक्सीनेशन। अहेड ऑफ का मतलब पहले। पब्लिक एग्जामिनेशंस मतलब परीक्षाओं से पहले। तो ये क्या कर सकता है? कैन रिड्यूस स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस कम कर सकता है, तनाव कम कर सकता है। भी मास वैक्सीनेशन हो जाए, जन समूह का टीकाकरण हो जाए, किससे पहले? पब्लिक एग्जामिनेशन से पहले। ये क्या कर सकता है मास वैक्सीनेशन? ये रिड्यूस कर सकता है स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस को। आज हम बोर्ड पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ टाउन हूँ, इसलिए इस प्रकार से एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब आपको पर डे वीडियोस की संख्या भी इंग्लिश के बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि देखो अब लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आपको वीडियोस जैसे आपको 5 बजे मिलता है द हिंदू एडिटोरियल, उसके अतिरिक्त जो ट्रांसलेशन की सीरीज़ आपकी चल रही थी या फिर एसपी बख्शी चल रहा था, उसको भी हम कैरी ऑन करेंगे आगे। और जल्द ही अब करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको मॉर्निंग में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। द डिसीजन टू पुट ऑफ द CBSE क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन। द डिसीजन, निर्णय। निर्णय किसका? पुट ऑफ करने का। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन, स्थगित करना। तो निर्णय किसका स्थगित करने का? क्या? CBSE क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन एंड कैंसिल द क्लास 10 एग्जामिनेशन, और 10वीं क्लास का परीक्षा को कैंसिल करने का जो निर्णय है। एट द एंड ऑफ ए डिसरप्टेड अकेडमिक ईयर। एट द एंड मतलब अंत में, किसके? डिसरप्टेड अकेडमिक ईयर। अकेडमिक ईयर जो अकादमी वर्ष होता है, जो पूरा सत्र है। डिसरप्टेड जो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब। डिसरप्ट का मतलब डिस्टर्ब, और ये डिसरप्टेड है तो ये बन रहा है एडजेक्टिव। एकेडमिक ईयर ये इसका विशेषता बता रहा है। तो कैसा एकेडमिक ईयर? जो डिसरप्टेड था, जो बाधित था, डिस्टर्ब था। तो जो डिसीजन है CBSE क्लास 12 के पब्लिक एग्जामिनेशन को पुट ऑफ करने का और 10वीं क्लास के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का, कब? डिसरप्टेड एकेडमिक ईयर के एंड में। तो ये क्या कर रहा है? तो ये डिसीजन जो है ब्रिंग्स मच नीडेड रिलीफ, यह लेकर आया है मच नीडेड रिलीफ, ऐसी राहत जो काफ़ी ज़रूरी थी। टू एंक्शस स्टूडेंट्स, किसके लिए राहत जरूरी थी? एंक्शस स्टूडेंट्स के लिए। एंक्शस का मतलब वरीड, जो चिंतित विद्यार्थी हैं उनके लिए। कॉट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द सेकेंड कोविड-19 वेव। ये ऑन द क्रेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल टॉप पर होना, सर्वोच्च होना। तो जो फंसे हुए हैं किसमें? दूसरी जो कोविड-19 की लहर है उसके टॉप पे, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क इनको है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिस्क इनको है, इसलिए ऑन द क्रेस्ट का प्रयोग किया। क्रेस्ट का मतलब वैसे होता है शिखर, समिट। तो फिर समझ लीजिएगा, आपको सब्जेक्ट दिया डिसीजन, इसकी वर्ब आ रही है ब्रिंग्स। ठीक है। तो कह रहा है कि जो डिसीजन है किस चीज़ का, कि क्लास 12 के पब्लिक एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया, क्लास 10 के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया। ये तो पोस्टपोन हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो रद्द कर दिया, ये स्थगित कर दिया, आगे बढ़ा दी गई डेट। तो ये कब? ये एकेडमिक, एक ऐसे एकेडमिक ईयर के अंत में जो कि डिसरप्टेड था, पूरी तरीके से डिस्टर्ब था। तो ये बहुत ही जो रिलीफ, ऐसा रिलीफ जो मच नीडेड था। मच के बाद याद रखें कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, तो नीडेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। किसके लिए? एंक्शस स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स नाउन है, एंक्शस यहाँ पे एडजेक्टिव है। कौन से स्टूडेंट्स? वो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं किसमें? ऑन द क्रेस्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे टॉप पर यही आते हैं, मतलब जो मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं किससे? सेकेंड कोविड-19 वेव से। अनलाइक लास्ट ईयर्स फर्स्ट फेज ऑफ द पेंडेमिक। अनलाइक है एक प्रेपोजिशन होता है, सबसे पहली बात। इसका मतलब के विपरीत। लास्ट ईयर्स फर्स्ट फेज ऑफ द पेंडेमिक, जो पहला चरण था, पहला दौर था इस वैश्विक महामारी का, कोविड-19 का, उसके विपरीत द ऑनगोइंग वाइल्ड स्प्रेड, जो ये वर्तमान में चल रहा है। ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस, वाइल्ड स्प्रेड का मतलब काफ़ी तेज गति से, अनकंट्रोल्ड तरीके से जो फैल रहा है। कवर्स, तो द ऑनगोइंग वाइल्ड स्प्रेड कवर्स, ये कवर करता है यंग पीपल एज वेल, युवा लोगों को भी। ठीक है। तो पिछले साल के विपरीत जो पहला फेज रहा पेंडेमिक का, द ऑनगोइंग वाइल्ड स्प्रेड, उसके बिल्कुल विपरीत जो वर्तमान में ये वाइल्ड स्प्रेड चल रहा है, बहुत ही हिंसक, मतलब बहुत ही अनियंत्रित तरीके से जो ये फैल रहा है वायरस, ये क्या करता है? ये स्प्रेड कवर करता है यंग पीपल एज वेल, यंग पीपल को भी। इस एज वेल की जगह पे आप टू लगा सकते हो, को भी। ठीक है। कवर्स, तो ये स्प्रेड को देखकर कवर्स है, स्प्रेड सिंगुलर है, इसलिए कवर्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, आगे देखें। द एज कोहोर्ट, कोहोर्ट का मतलब ग्रुप होता है। ये जो वर्ड है कोहोर्ट, इसका मतलब होता है ग्रुप। जैसे एक जैसे लोगों का समूह जो होता है उसको कोहोर्ट बोलते हैं। द एज कोहोर्ट, तो जो एज ग्रुप है
ऑफ दोज, उन लोगों का, इन्फेक्टेड, जो संक्रमित हैं, नाउ, अब, इंक्लूड्स, उसमें ये भी शामिल है, इस एज ग्रुप में ये भी शामिल है, इवन 15 ईयर ओल्ड्स, यहाँ तक कि, इवन मतलब भी के लिए आता है, एडवर्ब है, यहाँ तक कि 15 वर्ष के जो लोग हैं, 15 वर्ष के जो मतलब कह सकते हैं कि युवा हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, ये रिपोर्ट किसके अनुसार है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार। तो यहाँ पे द एज कोहोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इंक्लूड्स, ठीक है। तो जो एज कोहोर्ट है, एज ग्रुप है, उन लोगों का जो इन्फेक्टेड हैं अब, उसमें ये भी शामिल है। क्या शामिल है? 15 वर्षीय लड़के भी, मतलब 15 वर्षीय लोग भी शामिल हैं, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार। इट इज़ अ वाइज मूव, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण एक कदम है, ऑन द सेंटर्स पार्ट, ऑन समबडीज पार्ट का मतलब उसकी तरफ से, तो सेंटर की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, टू कीप, क्या मतलब क्या यहाँ पे वाइज मूव है? टू कीप, रखने का, दिस ग्रुप, दिस रिस्क ग्रुप, इस समूह को जो खतरे में है, 15 वर्षीय जो युवा हैं, उनके ग्रुप को आउट ऑफ हार्म्स वे, आउट ऑफ हार्म्स वे मतलब क्या होता है? सुरक्षित रखना, ठीक है, अनहार्म्ड रखना, जिसका नुकसान ना हो, इस तरीके से रखना, अनहार्म्ड को बोलते हैं। रिड्यूसिंग, और कैसे? रिड्यूसिंग, कम करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्कूल बेस्ड क्लस्टर्स, पॉसिबिलिटी संभावना, स्कूल बेस्ड का मतलब हो गया स्कूल आधारित, क्लस्टर्स का मतलब झुंड, क्लस्टर्स का मतलब यहां पे हो गया संक्रमित होने वाले लोगों का झुंड। एंड ऑनवर्ड स्प्रेड, और उसके बाद का स्प्रेड, ऑनवर्ड का मतलब आगे आने वाला, स्प्रेड फैलाव, टू ओल्डर एज ग्रुप्स, जो बड़े एज ग्रुप्स के लोग हैं उनको, हु हैव शील्डेड देमसेल्व्स टू सो फार, जिन्होंने की, हु यहाँ पे इस ग्रुप्स के लिए आ रहा है, वो ग्रुप्स जिन्होंने की अपनी रक्षा की है, शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जिन्होंने अपनी रक्षा की है, देमसेल्व्स आ रहा है तो प्लूरल है, इस कारण से आ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सो फार, अब तक। फिर समझना, इट इज़ अ वाइज मूव, ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है सेंटर की तरफ से, कि इस रिस्क ग्रुप को ये रखना चाहते हैं, क्या? आउट ऑफ हार्म्स वे, मतलब बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं। और कैसे रखना चाहते हैं? स्कूल बेस्ड क्लस्टर्स की पॉसिबिलिटी को कम करते हुए, कि कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल में ही बहुत बड़े संख्या में झुंड के झुंड आने लग जाए संक्रमित लोगों के। एंड ऑनवर्ड स्प्रेड टू ओल्डर एज ग्रुप्स, और उसके बाद में फैलाव होने लग जाए बड़े एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स में, जिन्होंने कि अपने आप को अब तक रखा है शील्डेड। अब ये सो फार जो है ये आता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखिए। द ओनस इज नाउ ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स, ओनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ठीक है, लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जिम्मेदारी इज, अब ये इज इसको देखकर है, नाउ अब है, ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों पर। तो जिम्मेदारी किस पर है? अब राज्य सरकारों पर। सम ऑफ विच, जिनमें से कुछ, किन में से कुछ? राज्य सरकारों में से कुछ, विच हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द एग्जामिनेशन शेड्यूल, जिन्होंने, ये विचार है किसके लिए? इन सम के लिए, इन स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, इनमें से कुछ जिन्होंने, हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड, ऑलरेडी के साथ भी आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, जिन्होंने कि पहले ही शुरू कर दिया, इनिशिएट का स्टार्ट करना, बिगिन करना, द एग्जामिनेशन शेड्यूल, परीक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिया, टू सिमिलरली रिकॉग्नाइज द ग्रोइंग क्राइसिस, वो ठीक वैसे ही सिमिलर तरीके से रिकॉग्नाइज, पहचान करी, द ग्रोइंग क्राइसिस, बढ़ते हुए संकट की, ग्रोइंग का मतलब बढ़ता हुआ, क्राइसिस संकट, एंड डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी इन रिकंसिडरिंग डेट्स, और फिर इन्होंने दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, डिस्प्ले का मतलब शो कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं होना, इन रिकंसिडरिंग डेट्स, इन किस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी दर्शा रहे हैं? रिकंसिडर करने में, फिर से सोचने में, किसके बारे में? डेट्स के बारे में, ठीक है। तो अब जिम्मेदारी आ रही है स्टेट गवर्नमेंट्स पर। इन स्टेट गवर्नमेंट्स में से कुछ हैं, इन्होंने पहले ही एग्जामिनेशन शेड्यूल को इनिशिएट कर दिया है, किसके लिए? मतलब फिर कर दिया इनिशिएट, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने वैसे ही बढ़ता हुआ संकट यहाँ पे देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं इन्फेक्ट होने लग गए हैं, और इन्होंने क्या किया? फिर ये दिखा रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी डेट्स को रिकंसिडर करने में। अब ये डेट्स को आगे पीछे करवा रहे हैं, मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं डेट्स को, कि आगे डेट्स पे करवाएंगे एग्जाम, अभी नहीं करवाएंगे। केरला हैड फॉर इंस्टेंस, अब उदाहरण दे रहा है लेखक, फॉर इंस्टेंस का मतलब उदाहरण के लिए, केरला ने क्या किया? हैड पोस्टपोन, केरला ने पोस्टपोन कर दिया इट्स SSLC, ये इसका एग्जामिनेशन का नाम है, एंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस, ये भी नाम हो गया, ड्यू टू द स्टेट इलेक्शन, किसके कारण? राज्य चुनाव के कारण। बट दीज गोट अंडर वे इमीडिएटली देयर आफ्टर, लेकिन फिर ये जो दीज आ रहा है इन एग्जाम्स के लिए, गोट अंडर वे का मतलब प्रोग्रेस होना, और फिर ये एग्जाम हुए इमीडिएटली, तुरंत, देयर आफ्टर उसके बाद, तुरंत उसके बाद, मतलब स्टेट इलेक्शन का तुरंत चुनाव हो गए। तो केरला ने उदाहरण के लिए अपने SSLC और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लेवल जो एग्जामिनेशन है, इनको कैंसिल कर दिया स्टेट इलेक्शन के कारण, फिर ये एग्जाम हुए ठीक इसके बाद में। तमिलनाडु विच टू कंडक्टेड एन असेंबली पोल, तमिलनाडु जिसने की, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तमिलनाडु के लिए आ रहा है, टू का मतलब भी,
टू जो है उस शब्द के ठीक बाद में आता है जिस पर आपको इम्फेसिस डालना हो, जिस पर स्ट्रेस डालना हो। तो तमिलनाडु जिसने कि असेंबली पोल को कंडक्ट किया, ठीक है, तमिलनाडु जिसने कि कंडक्ट किया असेंबली पोल, विधानसभा चुनाव, तो क्या किया, हैज शेड्यूल्ड, ये देखो तमिलनाडु हैज शेड्यूल्ड स्कूल पब्लिक एग्जामिनेशंस थ्रू आउट में, थ्रू आउट का मतलब संपूर्ण रूप से, कंप्लीट तरीके से। तो तमिलनाडु ने शेड्यूल किया स्कूल पब्लिक एग्जामिनेशंस, मतलब यहाँ पे संचालित किए स्कूल आधारित जो परीक्षाएं होती हैं उनको थ्रू आउट में, पूरे मई के महीने में, ठीक है, इसने शेड्यूल कर रखा है कि पूरे मई के दौरान ये स्कूल एग्जामिनेशन करवाएंगे। व्हाट स्टेट गवर्नमेंट शुड बी फोकसिंग ऑन, एक तो फोकस साथ में ऑन लगता है, एक ये पूरा जो क्लॉज है ना ये सब्जेक्ट बन रहा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए, वो चीज़ ये है, इज एनहांसमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीनेशन, वो ये है एनहांसमेंट किया जाए। एनहांसमेंट का मतलब बढ़ाने की प्रक्रिया है कि बढ़ाया जाए क्या, एफिशिएंसी, क्षमता किसकी, वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पे किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, वो ये चीज़ है कि वैक्सीनेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। रोल आउट, रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना किसी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, कि कहें वैक्सीनेशन जो रोल आउट हो रहा है, वैक्सीनेशन जो बार बार मार्केट में नई नई आ रही हैं, उसकी एफिशिएंसी को यहाँ पे एनहांस किया जाए, इस चीज़ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का फोकस होना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, यूजिंग अवेलेबल वैक्सीन्स, जो भी उपलब्ध टीके हैं उनका प्रयोग करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जब दो साइमल्टेनियस एक्शन हो, जब दो काम साथ में हो तो एक में फिर आईएनजी लगाते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। कैसे करते हुए, अवेलेबल वैक्सीन्स को यूज करते हुए, एंड न्यू वंस, और नई वैक्सीन्स को यूज करते हुए, इन द पाइपलाइन, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है जो बीइंग डेवलप्ड है, जो डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई ये नई वैक्सीन्स जो कि पाइपलाइन में है, जिसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। दिस एफर्ट विल बी ग्रेटली हेल्प्ड, ये जो एफर्ट है विल बी ग्रेटली हेल्प्ड, इसका इस मतलब इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की जाएगी, ठीक है। दिस एफर्ट विल बी ग्रेटली हेल्प्ड मतलब इस एफर्ट में, इस एफर्ट का सहयोग हो जाएगा कब, इफ देयर इज अनडिवाइडेड अटेंशन, यदि कोई ऐसा ध्यान, ऐसा टेंशन लगाया जाए जो अनडिवाइडेड है, मतलब कहीं और नहीं लग रहा है, पूरा का पूरा इसी पे कंसंट्रेशन है। डिवोटेड टू, डिवोटेड में टू लगता है, जो कि समर्पित हो, किस पर, कवरिंग ऑल एज ग्रुप्स, सभी एज ग्रुप्स को कवर करते हुए, एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, यूजिंग द एनहांस्ड सप्लाई, और क्या करते हुए, एनहांस्ड सप्लाई का यूज करते हुए, बढ़ी हुई सप्लाई का यूज करते हुए, ठीक है। तो दिस एफर्ट विल बी ग्रेटली हेल्प्ड, तो ये जो प्रयास है इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी यदि अनडिवाइडेड अटेंशन लगेगा, और अटेंशन जिसके, जो डिवोटेड किसके प्रति होगा, कि जिसमें सभी एज ग्रुप्स को जल्द से जल्द कवर किया जाएगा। और ये कैसे कर सकते हो, बढ़ी हुई सप्लाई का यूज़ करते हुए, मतलब वैक्सीनेशन जो टीके उपलब्ध हैं हमारे पास उसकी सप्लाई को बढ़ाकर ये पॉसिबल है। विद एन अनवेवरिंग फोकस ऑन, फोकस में देखो फिर से ऑन आ रहा है। अनवेवरिंग का मतलब अनफ्लिंचिंग होता है, स्टेडी होता है, स्टेडफास्ट होता है, दृढ़ को बोलते हैं, अस्थिर को मतलब स्थिर को बोलते हैं, जो हिलता डुलता नहीं है। तो विद एन अनवेवरिंग फोकस, तो इस चीज़ के साथ कि हमारा ध्यान केंद्रित हो और हम डगमगाए नहीं, ऑन प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स, अब ये प्रिपरेशन लग गया तो आईएनजी लग गया, किस पर ध्यान केंद्रित हो, वैक्सीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, है ना, टीके की सुरक्षा प्रोवाइड करने में, टू इट्स एंटायर पॉपुलेशन, किसके लिए, पूरी की पूरी जनसंख्या के लिए। द यूएस हैज एडवांस्ड इट्स टारगेट डेट्स, यूएस ने क्या किया है, अपनी टारगेट डेट्स जो हैं, अपनी जो एक डेट निर्धारित कर रखी है कि भाई हम अब तक इतना कर देंगे, इसको एडवांस कर दिया है। इसको मतलब क्या कर सकते हो, एडवांस करना मतलब पहले ही कोई काम कर लेना। इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, लगभग सभी स्टेट्स में, टू इंक्लूड ऑल दोज अबव एज 16, किसके लिए, सभी उन लोगों को इंक्लूड करने के लिए जो किससे ऊपर हैं, 16 साल से ऊपर के हैं। तो विद एन अनवेवरिंग फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैक्सीन प्रोटेक्शन, तो इस चीज़ के साथ कि बिल्कुल स्थिर तरीके से हम फोकस करें, किस चीज़ पर, वैक्सीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने पर, किसके लिए, अपनी पूरी जनसंख्या को प्रोवाइड करने के लिए, कि पूरी जनसंख्या को, हमारी जो कोई भी देश है उसकी पूरी जनसंख्या को वैक्सीन प्रोटेक्शन मिले। इस फोकस के साथ यूएस ने क्या किया है, यूएस ने अपनी टारगेट डेट्स को एडवांस किया है लगभग सभी स्टेट्स में, ठीक है। और किसके लिए, ताकि सारे के सारे जो हैं, जो 16 साल से ज़्यादा के एज ग्रुप के हैं, उन सभी को इंक्लूड किया जा सके। यूनिवर्सिटी लीडर्स आर ऑल्सो परस्यूइंग पॉलिसीज, जो यूनिवर्सिटी नेता हैं वो लोग भी परस्यू कर रहे हैं, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, एक परस्यू ये होता है PERSUE, है ना, तो ये अलग है, ये परस्यूएड बनते हैं, ऐसे परस्यूएड बनाते हैं इसको। ये परस्यूएड जो होता है वो मनाना होता है किसी को,
और ये परस्यू है, ये फॉलो करना होता है। तो यूनिवर्सिटी लीडर्स हैं वो भी मतलब फॉलो कर रहे हैं पॉलिसीज, नीतियों को, टू नॉर्मलाइज कैंपस बेस्ड एजुकेशन, ताकि कैंपस आधारित शिक्षा को नॉर्मलाइज किया जा सके, सामान्य किया जा सके। दैट एनविजेज, तो यहाँ पे दैट किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी लीडर्स आर ऑल्सो परस्यूइंग पॉलिसीज, ये पॉलिसीज के लिए आ रहा है। इन पॉलिसीज कौन सी पॉलिसीज हैं जो कि एनवीज करती हैं। एनवीज का मतलब होता है फोरसी, जो पहले से बताती हैं भविष्य में क्या हो जाएगा, भविष्य की परिकल्पनाओं से पूर्ण होती है, उसको बोलते हैं इनविजेस। तो कह रहे यूनिवर्सिटी लीडर्स जो हैं वो पॉलिसीज को परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। और पॉलिसीज कौन सी हैं, पॉलिसीज वो हैं जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है सभी कॉलेज स्टूडेंट्स का, मतलब सार्वभौमिक, कि सभी जगह पे कॉलेज स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन हो, इस चीज़ को फोर्स ही करती है, इस चीज़ का भविष्य में अनुमान लगाती है, ठीक है। फर्दर, इससे आगे, फर्दर का मतलब आगे होता है डिटर्मिनर है। देयर इज प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस जो है इसको देखकर इज है क्योंकि देयर से स्टार्ट है। इससे आगे प्रॉमिस है किस चीज़ को लेकर, ऑन द वैक्सीन फ्रंट, फ्रंट का मतलब मोर्चा होता है, तो इससे आगे देयर इज प्रॉमिस ऑन द वैक्सीन फ्रंट, वादा किया गया है वैक्सीन फ्रंट पर भी, मतलब वैक्सीन वाली बात पर, वैक्सीन के क्षेत्र में भी वादा किया गया है फॉर स्कूल गोयर्स, स्कूल जाने वालों के लिए, विद फाइजर बायोएनटेक आफ्टर ट्रायल्स ऑन यंगर रेसिपिएंट्स, कि इस चीज़ के साथ, ये वैक्सीन का नाम है, कंपनी है वैक्सीन वाली, आफ्टर ट्रायल्स, परीक्षण करने के बाद, परीक्षण किस पर, यंगर रिसिपिएंट, जिसमें मतलब प्राप्त करने वाले, जो युवा लोग प्राप्त करेंगे वैक्सीन, उसके लिए। सीकिंग रेगुलेटरी परमिशन, सीकिंग तलाशते हुए, डिमांड करते हुए, रेगुलेटरी परमिशन, रेगुलर परमिशन मतलब वो अनुमति जो कि, रेगुलेटरी मतलब कंट्रोल करने वाले, मतलब एक प्रकार से रेगुलेशन होता है ना, हर चीज़ का ही नियमन होता है, हर चीज़ को कंट्रोल कैसे, चीज़ को कैसे मतलब लागू करना है, वो सब रेगुलेटरी में आता है, नियम कानून कायदे। टू कवर चिल्ड्रन एज्ड 12 to 15, जिसमें कि बच्चों को कवर किया जाएगा 12 से 15 के बीच के, इन द यूएस में, अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नॉर्म्स, किसके तहत, आपातकालीन इस्तेमाल ऑथराइजेशन नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब नियम, ऑथराइज मतलब अधिकार, कि इनको आपातकाल में अधिकार का नियम मतलब अधिकार मिल जाएगा वैक्सीन लगाने का। फिर समझिएगा, यहाँ से देखें, इससे आगे यहाँ पे वादा किया गया है वैक्सीन के फ्रंट पर स्कूल गोयर्स के लिए भी, कि स्कूल जाने बच्चों के लिए भी वैक्सीन का वादा किया गया कि सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। कैसे वादा किया गया है, क्योंकि फाइजर जो बायोएनटेक वैक्सीन है, इसने क्या किया, यंगर रेसिपिएंट्स पर प्रयोग किए, जो युवा जो लोग हैं, युवा जो स्टूडेंट हैं, उन पर प्रयोग किए। और प्रयोग कैसे किए, ये परमिशन डिमांड करते हुए कि परमिशन दे दी जाए हमारे को कि हम उन बच्चों को कवर कर सकें जिनकी आयु 12 से 15 ईयर की है यूएस में, और ये किसके तहत है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नॉर्म्स के तहत है, कि आपातकालीन स्थितियों में हम यूज़ कर सकें, ऐसी परमिशन दें। इस तरीके से फाइजर बायोएनटेक की बात है कि इसने परमिशन चाहिए कि हमें परमिशन दे दें कि 12 to 15 के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे हम कवर कर सकें। टू अदर वैक्सीन मेकर्स, दो अन्य जो वैक्सीन मेकर्स हैं, आर ड्यू मतलब बकाया हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है ना, येट टू डू, ये इसका मतलब होता है ड्यू का। तो दो अन्य जो वैक्सीन मेकर्स हैं वो अभी भी इनको रिपोर्ट देनी है ऑन ट्रायल्स, परीक्षण को लेकर, ऑन यंग रेसिपिएंट्स, कि जो युवा, ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये जो रिसिपिएंट्स हैं मतलब वैक्सीन प्राप्त करने वाले हैं, उन पर परीक्षण की रिपोर्ट अभी तक इनको देनी है। तो एक तो फाइजर बायोएनटेक हो गया, और दो अन्य वैक्सीन मेकर्स हैं, उनको अभी रिपोर्ट देनी है कि यंग रेसिपिएंट्स पर ट्रायल्स की रिपोर्ट इनको देनी है ना। इफ द रिजल्ट्स प्रूव टू बी रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब बिल्कुल स्ट्रांग, मजबूत, तो यदि रिजल्ट्स जो हैं वो सिद्ध होते हैं, टू बी रोबस्ट की बिल्कुल मजबूत रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अभी रिजल्ट्स प्लूरल है, इसको देखकर प्रूव है। दिस इज ए प्रॉमिसिंग वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड का मतलब होता है सॉल्यूशन, प्रॉमिसिंग का मतलब होता है फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, फुल ऑफ होप, आशाजनक, तो ये एक आशाजनक रूप से हल है टू रीओपन कैंपसेज, किसका, कैंपसेज को रीओपन करने का, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, विदाउट मेजर डिजीज वरीज, बिना कोई मुख्य बीमारी की चिंता किए, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ द रिजल्ट्स प्रूव टू बी रोबस्ट, यदि रिजल्ट्स यहाँ पे रोबस्ट आते हैं, यदि रिजल्ट्स यहाँ पे प्रूव होते हैं कि अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो ये एक मतलब फुल ऑफ होप है, ये चीज़ एक सॉल्यूशन है, और एक ऐसा सॉल्यूशन है जो फुल ऑफ होप है कि आप कैंपस को रीओपन कर सकते हो बच्चों के लिए, और बिना कोई बड़ी बीमारी की चिंता के, कि ठीक है अगर वैक्सीनेशन हो गया तो फिर ओपन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब अब उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो डिफेंड कर लेंगे, ठीक है। यट फिर भी, वाइल दे में सक्सीड विद वैक्सीनेशन, तो हो सकता है, में संभावना है, हो सकता है दे यहाँ पे यंगर जो रिसिपिएंट है उनके लिए आ रहा है, तो हो सकता है कि वो सफल हो जाएं वैक्सीनेशन के साथ। वेयर मैनी कंट्रीज आर फेलिंग, तो ये कह रहा है कि
फिर भी बहुत सारे देश कहाँ पर असफल हो रहे हैं? इज इन एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। वो प्रॉब्लम आ रही है कि वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एड्रेस का मतलब सॉर्ट आउट करना या सुलझाना, रिजॉल्व करना। क्या नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं? मेंटल हेल्थ चैलेंज, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां उनके सामने हैं। और वो चुनौतियां क्या है? फ्रीडम कॉन्स्ट्रेंट चिल्ड्रन एंड यूथ। फ्रीडम कॉन्स्टेंट चिल्ड्रन मतलब वो बच्चे, वो युवा जो फ्रीडम कॉन्स्टेंट हैं, जिनको आज़ादी नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टेंट का मतलब नियंत्रित, रेस्ट्रिक्टेड, जिनकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्टेड है उनकी। फिर देखना, हालांकि हो सकता है कि वो सफल हो जाए, ये देश शायद सरकारों के लिए आ रहा है फिर, है ना। तो ये हो सकता है कि वो सफल हो जाएं वैक्सीनेशन को लेकर, कि टीकाकरण हो जाएगा। फिर भी कहाँ मतलब वो चीज़ कौन सी है जहाँ बहुत सारे देश हैं जो असफल हो रहे हैं? तो मैनी कंट्रीज़ को देखकर आर है, और वेयर मैनी कंट्रीज आर फेलिंग इस पूरे क्लोज को देखकर इज है। तो कहाँ बहुत सारे देश असफल हो रहे हैं, वो चीज़ है इन एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, कि वो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये चुनौती किसकी है? उन बच्चों की और उन युवाओं की जो फ्रीडम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, द प्रॉब्लम मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। अब कह रहा लेखक कि प्रॉब्लम को जरूर से जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, कि प्रॉब्लम को जरूर से जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। एंड दे मस्ट बी रीअश्योर्ड, और उनको फिर से आश्वस्त करना चाहिए थ्रू पब्लिसाइज्ड टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी का मतलब होता है बातचीत करके अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो उसे कहते हैं टॉक थेरेपी। एंड काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब सलाह देकर, ये सब काउंसलिंग समझते, काउंसिल से बनता है। तो प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना चाहिए, पैसिव वॉइस है बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो प्रॉब्लम को स्वीकार करना चाहिए, प्रॉब्लम हमारे सामने है ये, और इनको रीअश्योर करना चाहिए, इनको आश्वस्त करना चाहिए। फिर से किस माध्यम से आश्वस्त करें? पब्लिसाइज्ड, पब्लिसाइज मतलब बिल्कुल एक पब्लिसिटी करके, बूस्ट करके चीज़ों को, टॉक थेरेपी को बूस्ट करके और काउंसलिंग को बूस्ट करके, पब्लिसाइज मतलब बूस्ट मान लो, ठीक है। इस माध्यम से, टॉक थेरेपी और काउंसलिंग के माध्यम से। ए टास्क, ये एक ऐसा कार्य है दैट कॉल्स फॉर, जिसमें डिमांड होती है। कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, या डिमांड होना। एक ऐसा कार्य जिसमें डिमांड है अ पार्टनरशिप, साझेदारी की। साझेदारी किस किस में हो? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम और लोक स्वास्थ्य विभाग। कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे आगे आए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी आगे आए, इन दोनों के बीच में इसके लिए पार्टनरशिप होनी चाहिए। बिटवीन के साथ में एंड लगाते हैं, तो ये एंड दे रखा है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ सप्ताह में, ओवर यहाँ पे ड्यूरिंग कार्ड दे रहा है, तो आने वाले कुछ सप्ताहों में गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज वैक्सीनेशंस। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, टीके को प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देनी चाहिए फॉर द जनरल पॉपुलेशन। किसके लिए? आम जनसंख्या के लिए। ठीक है, तो आने वाले सप्ताह के दौरान, आने वाले सप्ताहों में गवर्नमेंट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए कि आम जनसंख्या के लिए वैक्सीनेशन किया जा सके। एंड द रिजल्टिंग कंट्रोल, और इसके बाद में जो कंट्रोल है ओवर इन्फेक्शन, संक्रमण पर, वुड मेक द पब्लिक एग्जामिनेशन सीजन स्मूथ फॉर स्टूडेंट। उससे क्या होगा कि इससे कि इन्फेक्शंस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, संक्रमण मतलब फिर कंट्रोल में आ जाएगा। और इससे क्या होगा? पब्लिक एग्जामिनेशन सीजन, जो मतलब एग्जाम का सत्र होता है, वो स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।